This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब लोगों को मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करती हूँ। और इस हफ्ते का हॉरोस्कोप 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2026 कैसा रहेगा इन साइंस के लिए, जिसमें लियो की बात करूंगी मैं, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये आने वाला हफ्ता की क्या एनर्जीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल का लास्ट सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण, इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण भी होगा 12 अगस्त को। इसके क्या असरात होंगे, तमाम साइंस पे इसकी स्पेशल वीडियो भी अपलोड होने वाली है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, बहुत जबरदस्त मालूमात है जो आप तक पहुंचेगी इस मेरे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। बेल आइकॉन का जरूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपने कमेंट्स बता सकते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए है। शुरुआत करते हैं इस साल के लास्ट सोलर इक्लिप्स। लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स कुछ मैं शामिल करूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तो कुछ कमेंट्स में पढ़ने वाली हूँ। फर्स्ट कमेंट है स्कॉर्पियो क्वीन, और वेरी गुड रीडिंग ऑफ स्कॉर्पियो एंड ट्रू रीडिंग्स, मकसूद रहमान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हिना विलायत, एक्सीलेंट, बेहतरीन। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण जो 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त को सोलर इक्लिप्स लास्ट आप देखेंगे। लेकिन ये सोलर इक्लिप्स जो है पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप साइड पे विजिबल होगा। वो टाइम जिस वक्त सूरज ग्रहण होगा वो उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया में रात का वक्त होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है, स्पेशली सूरज ग्रहण जब भी होता है, तो पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सूरज जो है एस्ट्रोलॉजी में इसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। और किंग ऑब्वियसली उसको ग्रहण लगे तो क्या तमाम पूरी दुनिया, सबकी एनर्जीज जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। किस पे क्या असर होगा? किसी की लाइफ में बिगनिंग्स हो सकती हैं, किसी की लाइफ में एंडिंग्स हो सकती हैं। डिपेंड ऑन योर बर्थ चार्ट, बहुत डिपेंड करता है कि आपके जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में सन की क्या पोजीशन है, मून की क्या पोजीशन है। क्योंकि इस साल का जो लास्ट सूरज ग्रहण इन कैंसर होगा, और कैंसर को रूल करता है प्लैनेट मून। प्लैनेट मून जो है वो माँ, मदरली उसकी नेचर होती है, और सन जो है फादरली फिगर को शो करता है। तो इसकी पूरी डिटेल के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है जो अपलोड होगी सूरज ग्रहण से पहले फॉर ऑल साइंस, एरीज टू पाइसेस। आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है और बहुत कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचेगी। और इस हफ्ते और मरकरी प्लैनेट, सन प्लैनेट भी मौजूद होंगे इन कैंसर। उसके अलावा बाकी जो प्लैनेट्स की पोजीशन भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। वीनस प्लैनेट होगा इन जेमिनाई, और जुपिटर प्लैनेट भी मौजूद होंगे इन जेमिनाई। मार्स प्लैनेट इन वर्गो, सैटर्न प्लैनेट इन पाइसेस, लेकिन इन रेट्रोग्रेशन में। आपको मैं पहले भी, जो आपने लास्ट मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें मैंने बार बार आपको बताया है कि इस वक्त सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में है टिल दिसंबर, 4 दिसंबर तक इसकी सैटर्न प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में है। राहु इक्वेरियस में है और लियो, केतु जो है वो लियो में होंगे। सो इस वक्त जो दो चीजें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी। सन और मरकरी प्लैनेट इस वक्त मौजूद है कैंसर में। इस वक्त आपका फोकस है आपका घर,
आपकी फैमिली, आपकी एजुकेशन और आपका बिजनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एजुकेशन को किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपके क्या प्लान्स हैं कारोबार को लेकर, आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं। आप अपनी घर पे बहुत तवज्जो देनी है, अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देनी है। तो ये चीजें आपको सन और उसके मरकरी की कैंसर में मौजूदगी की वजह से इन चीजों का आपको फीलिंग आएगी। फिर उसके बाद जुपिटर प्लैनेट और वीनस प्लैनेट भी इस वक्त जेमिनी में मौजूद हैं। इस वक्त आपका टाइम है लर्निंग का, नेटवर्किंग का, बिजनेस डिस्कशन का। अगर आप लिखते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, तो आप लिख सकते हैं। और उसके अलावा ट्रैवलिंग का। तो ये पूरी डिटेल थी। कुछ मेडिटेशन हर लिहाज से बहुत जबरदस्त। इस वक्त सूरज गिरन के टाइम हो या फिर सैटर्न का रेट्रोग्रेशन पीरियड हो, डू मेडिटेशन। उसके अलावा रिस्पेक्ट योर फादर, अपने वालिद का, अपने फादर अगर आपके हैं इस दुनिया में तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका एहतराम करें और उनका ख्याल रखें, उनकी टेक केयर करें। और अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मगफिरत की दुआ करें। उसके अलावा आप डोनेट कर सकते हैं ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स किसी भी दिन, स्पेशली अगर वेंसडे को, क्योंकि मरकरी का डे वेंसडे होता है, तो वेंसडे बुधवार वाले दिन आप दे सकते हैं, अदरवाइज किसी भी दिन दे सकते हैं। सफेद व्हाइट कलर की चीजों का सदका जरूर दीजिए इस हफ्ते, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन आप दे सकते हैं, अदरवाइज किसी भी दिन आप दे सकते हैं। व्हाइट कलर में व्हाइट कपड़ा हो गया, चावल, आटा, दूध, चीनी, नमक, कुछ भी आप जो भी आपको सूट करे आप जरूर दे दीजिएगा। अब बात करते हैं टैरो रीडिंग की, जो आपका हॉरोस्कोप के बारे में बताएगा। और सबसे पहला जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लियो के बारे में। यह हफ्ता लियो बुर्ज असद के लिए कैसा रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते ऑब्वियसली सोलर इक्लिप्स है जो लियोज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लियो को रूल करता है प्लैनेट सन। तो उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ एंडिंग्स, कुछ रिलेशनशिप या कुछ भी बच्चों से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें, कोई नया एडवेंचर, कोई नए सफर पे रवानगी हो सकती है या कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये चीजें लियो के लिए बहुत अहम रहेंगी बिकॉज ऑफ सोलर इक्लिप्स। अब टैरो की एनर्जी है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और टैरो कहता है लियो बुर्ज असद, चाहे आप सन साइन को फॉलो करते हैं, मून साइन को, राइजिंग को, या फिर अपने नाम के हवाले से लियो का हॉरोस्कोप देखते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, बल्कि लकी, क्योंकि ये कार्ड लक को कहता है, खुशकिस्मती का कार्ड होता है। आपकी किस्मत चमकने वाली है और कोई ऐसा काम जो आपने नहीं किया काफी अरसे से, आप इस हफ्ते कुछ करेंगे ऐसा। कोई नया एडवेंचर, कोई न्यू बिगनिंग, किसी नए काम की शुरुआत, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू जॉब, कोई नया प्लान, कोई नई डायरेक्शन नजर आ रही है लियो वालों के लिए इस हफ्ते। और इर्द गिर्द आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो एनिमीज हैं, जेलसी है, कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, लेकिन मुझे लगता है कि किस्मत आपका साथ देगी और यहाँ पे किस्मत आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि लाइफ में, लाइफ एक साइकिल की तरह, एक फेज एंड स्टार्ट होता है तो एक एंड होता है। तो अगर आप बहुत परेशान थे, अपनी लाइफ में स्टक थे, अपने करियर में स्टक थे, बिजनेस में स्टक थे, तो अब वो एक अच्छा टाइम आपका, एक अच्छा फेज में आप जो है स्टार्ट हो रहा है आपका। फाइनेंशियली इस वक्त लियो बहुत फोकस्ड है अपने पैसों पे, कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई भी ऐसी कोई एसेट है आपका, कोई इनहेरिटेंस है, इस वक्त बहुत फोकस है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और पैसे ज्यादा चाहिए इस वक्त लियो को। वो चाहते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट उनके पास एज अ सेविंग भी हो, बिजनेस भी चले और
जो भी है, तो इस वक्त फोकस है, पैसा बनाना चाहता है लियो। इस वक्त वो कुछ भी करना चाहता है, नो शॉर्टकट्स, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने हार्डवर्क से लियो जो है वो पैसे कमाना चाहता है और पैसे कमाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि पैसा आपकी लक में है। आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा आपके पास आएगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पे, जो सिंगल लियोज हैं उनके लिए तो अनसर्टेनिटी है, कुछ कंफ्यूजन हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं जिसको चूज कर रहे हैं, या अगर किसी लव रिलेशन में है तो कंफ्यूज आया कि आपको इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये पर्सन मेरे लिए राइट है या नहीं है, और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं क्या वो डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो बहुत कुछ चीजों को लेकर इस वक्त लियो अपनी सिंगल लाइफ को लेकर थोड़ी कंफ्यूज है। मैरिड लाइफ मैजिशियन का कार्ड है, तो मैरिड लाइफ अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बच्चों की, घर की, पार्टनर की, टाइम भी देना है, पैसे भी देने हैं, जिम्मेदारी भी निभानी है, और भी चीजों को लेकर आप सोचते हैं। तो मैरिड लाइफ अच्छी नजर आ रही है। और यहाँ पे सेहत को लेकर भी ठीक है, आप अपना थोड़ा सेल्फ केयर नजर आ रहा है, सेल्फ लव के अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी अपनी डाइट, अपने टाइमिंग्स, अपना वॉक, अपनी जिम, और ये सारी एक्टिविटीज मुझे नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे कंबाइंड स्टडी, जो लियो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, किसी के साथ मिलकर, किसी की गाइडेंस में, या अगर आपके कोई मेंटोर हैं, कोई ऐसे टीचर हैं, कोई उस्ताद हैं जिनको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और मानते हैं, उनकी उनकी गाइडेंस से, उनकी जो सपोर्ट से आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं। तो उनकी सपोर्ट, किसी की गाइडेंस, किसी की सपोर्ट बहुत ज्यादा आपके लिए अहम है इस वक्त। ये था हॉरोस्कोप फॉर लियो। और अब है आपकी लव लाइफ के बारे में गाइडेंस, और वो ये है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट। जो भी, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन इस वक्त अगर आप लेना चाहते हैं, डोंट मेक ऑन बेस्ड ऑन गिल्ट। गिल्ट की बेस पे आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो आप सोचते हैं ना कि ये चीज ठीक है, उसी बेस पे आप डिसीजन लें, उसी डायरेक्शन की तरफ चलें, जो आपकी गट फीलिंग आपको गाइड कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरों के साथ जितने आप लॉयल हैं, जितने ज्यादा ऑनेस्ट हैं, अपने साथ भी उतनी ऑनेस्टी दिखाएं। और जनरल गाइडेंस से आपके लिए, एंड द एंजल ऑफ फैमिलीज, हैप्पी चेंज और एडिशन इज कमिंग टू योर लाइफ। तो फैमिली, तो कोई एडिशन हो सकता है, बच्चे की पैदाइश, खुशखबरी, कोई गुड न्यूज, फैमिली आपकी बढ़ सकती है। तो फैमिली से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है इंशाल्लाह। और आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, वो है नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे ब्लू, येलो एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द जो करना है इस हफ्ते, वो है या वदूदो, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने रोजाना ये विर्द लाजमी करना है 101 टाइम्स। लास्ट में आपके लिए है गाइड एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। इस वक्त आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, आपको कुछ गाइड कर रहा है, कोई इशारे दे रहा है, तो यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन आपका जो है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। अब बात होगी वर्गो की, और आने वाला हफ्ता वर्गोज के लिए, बुध सुमला के लिए कैसा रहेगा। ये साइन, ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन की अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। राइजिंग साइन या आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे वर्गो वाले फंसे हुए हैं अपने काम को लेकर, बिजनेस, जॉब, जो भी आपका प्रोफेशन है, इस वक्त बहुत टफ टाइम आपने काफी अरसे से देख रहे हैं, जॉबलेस हैं, या कुछ ऐसी फ्रीलांसिंग या कोई पार्ट टाइम जॉब से ही गुजारा चल रहा है, कारोबार कर रहे हैं लेकिन उसमें भी सेटल नहीं हो रहे हैं। लॉसेस आपने अगर बहुत ज्यादा देखे हैं तो उस चीज को लेकर भी आप बहुत फेडअप हो गए हैं। ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स है, गॉसिपिंग चलती है, या आपके अगेंस्ट कुछ चीजें हैं, ग्रुपिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो अब आप बहुत थक गए हैं, लेकिन गिव अप वाली सिचुएशन में कि शायद आपकी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, कभी भी ठीक नहीं होगी।
तो इट्स नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है। और इस तरह की सोच आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला सकती है आपकी लाइफ में। यू हैव टू बी बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे जो है वो बिलीव करें। और यहाँ पे है कि आपका जो पूरा टाइम है वो खत्म हो रहा है, वो उसकी एंडिंग हो रही है। लाइफ में फेजेस चलते हैं, साइकिल्स चलती हैं, और अगर बहुत टाइम से आप एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो वो मुश्किल हालात आपके एंड होने वाले हैं और अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हैं। उसमें कोई न्यू जॉब, कोई न्यू मूवमेंट, कोई किसी सफर पे जा सकते हैं, कोई तब्दीली, कोई चेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इन्वेस्टर आपको कोई मिल सकता है, प्रॉपर्टी, घर, आप रेंट के घर में आप बहुत परेशान है, अपने घर की तरफ कोई एफर्ट हो सकती है। पैसों को लेकर भी यहाँ पे वर्गो थोड़ा डबल माइंडेड है, किसी ने चीट किया है आपको पैसों को लेकर, या कहीं पे पैसे आपके फंसे हुए हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई जमीन जायदाद इनहेरिटेंस का मामला है, या सैलरी आपको बहुत कम मिल रही है, बहुत हार्ड अर्निंग है, या जो भी मसले मसाइल हैं आपके, गुजारा नहीं हो रहा है, तो हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते कोई ना कोई ऐसा सिलसिला, कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी शुरू हो जाएगी, आप परेशान ना हो। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में यहाँ पे बहुत कोई अहम फैसला लिया जा रहा है वर्गों के साइड से। जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से कोई फैसला हो सकता है, मूव ऑन करने, रियूनियन, या फिर लेट गो करने वाली भी हो सकती है कि आप आगे बढ़े, नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप स्टैंड ले रहे हैं। ओके, कोई लीगल मैटर चल रहा है आपका तो उसमें आपको इंसाफ मिलेगा। कुदरत की तरफ से भी अगर आपको इंसाफ मिल रहा है, अगर कोई किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, आपको चीट किया है, कुदरत की तरफ से भी कारमा नजर आ रहा है। यहाँ पे शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं वर्गो वालों के। शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। ट्रैवलिंग, कहीं पे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक मकान से दूसरे मकान, कोई ट्रांसफर हो सकता है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नजर आ रही है। बच्चे की पैदाइश, न्यू बिगिनिंग्स हो सकता है, रिसेंटली आपकी मैरिज हुई हो तो, और अगर सेपरेशन वगैरह चल रही है तो रीयूनियन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके। तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, अच्छा टाइम नजर आ रहा है, हैप्पीनेस नजर आ रही है। सेहत तो थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट, कोई एंजाइटी वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज सेहत आपकी ठीक है। सोचते आप बहुत हैं, ओवर थिंकिंग नजर आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं वर्गोस, वो इस वक्त बहुत स्टेबल कुछ डिसीजन ले सकते हैं, किसी मशवरा कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर, तो कामयाबी नजर आ रही है। एग्जाम्स में, स्टडी में सक्सेस नजर आ रही है। ओके, सो लव गाइडेंस से आपके लिए इस वक्त लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो अगर आप हीलिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, और तो हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, और फन करें एक दूसरे के साथ, तो आपको खुद चेंज फील होगा अपनी लाइफ में। You have confused and indecisive because you do not have enough information. तो अगर आप indecisive हैं और double minded हैं, इसका रीजन ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास मालूमात जो है वो कम है। रिसर्च करें, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस। या तो आप खुद रिसर्च करें या किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, कोई एडवाइस लें बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 1, 10, 19 एंड 28, और कलर्स होंगे वर्गोस वालों के ग्रीन, व्हाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है, या रज़्ज़ाक़ को 101 मरतबा वल-आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने ये विर्द लाजमी करना है, या रज़्ज़ाक़ को 101 टाइम्स। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है, वो है बी असर्टिव। आपने हर हाल में, हर हालात में, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। उसके बाद हम बात होगी लिब्रास की। देखते हैं लिब्रा का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हॉरोस्कोप देखेंगे लिब्रा का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा बुर्ज मीजान का। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना
स्टार अपना सितारा मालूम करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी नेम के साथ अपनी तारीख पैदाइश मेंशन कीजिए, आपको गाइड किया जाएगा आपका साइन क्या है। ओके सो यहाँ पे काम के हवाले से तो थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं लिब्रा वालों के लिए। ऑफर्स हो रही हैं, जॉब ऑफर हो रही हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आ रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं है और शायद उतनी अर्निंग नहीं है या उतनी जो है आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उतने फायदे, उतना इनकम नहीं है जितना आपको होनी चाहिए। एक तो ट्रस्ट इश्यूज भी अब आपको हो गए, शायद पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, कुछ ऐसे धोखे खाए हैं, कुछ ऐसी चीटिंग हुई है आपके साथ पैसों को लेकर, या पैसे आपके फंस गए थे कि अब आप बहुत ज्यादा जज करने लगे हैं, जजमेंटल हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और पैसों को लेकर अब आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस वक्त लिब्रा जो है बहुत जजमेंटल वाली एनर्जी में है। कुछ ऐसी ऑफर्स अभी भी होंगी जो लोग आपको जो है वो मिसगाइड कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। अभी स्टिल कुछ ऐसे एनर्जीज मुझे आपकी सराउंडिंग्स में हैं जो लोग ताक में बैठे हैं कि आप उनको फायदा दें और आपसे उनको अभी भी फायदा मिले। तो ये लोग जो है यूजलेस हैं और आपको अपने पास्ट से बहुत कुछ लर्न करना चाहिए लिब्राज वालों के लिए। तो ये हफ्ता कोशिश करें कहीं, अगर आप पैसा कहीं लेन देन ना करें, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई पैसों की कोई लेन देन है, कोई खरीदो फरोख्त है, कोशिश करें इस हफ्ते थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीजों को लेकर। या आप कोई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, कोई बिजनेस आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा देखभाल के आपने काम करना है, कोई आपसे गलती, कोई मिस्टेक ना हो जाए। हफ्ता थोड़ा ब्लॉकेज वाला या स्लो हफ्ता होगा, लेकिन ओवरऑल आपका कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा। कोई जॉब इंटरव्यू भी आ रहा है, लेकिन शायद आप वो इंटरव्यू पे भी आप ना जाएं, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप के हवाले से देखें तो जो लिब्रा सिंगल हैं उनके लिए अभी फिलहाल डिस्टेंस नजर आ रहा है, नो कांटेक्ट नजर आ रहा है। शादी के हवाले से भी लिब्रा फिलहाल खामोश है। कोई ऐसा मुनासिब प्रपोजल नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो और फौरन शादी का डिसीजन ले ले, और रीयूनियन वो करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक या तो ब्लॉक सिचुएशन में है या आपको सही से किसी ने अप्रोच नहीं किया है। प्रपोजल आएगा, लेकिन आई थिंक लिब्रा फिलहाल शादी वाले फ्रेम ऑफ माइंड में मुझे नजर नहीं आ रहे, या उनको वो प्रपोजल या वो ऑप्शन नहीं मिल रहा जिस वो चाह रहे हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं। शादीशुदा जो लिब्रा है उनके मामलात, एक जो घरेलू मामलात, एक रोजमर्रा के एक डेली रूटीन है वो चलता रहेगा, जिम्मेदारियों वाला, बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे, पैसे देना, पैसे लेना, और ये सारी चीजें, घर में रेनोवेशन हो सकती है, कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, गेस्ट आ सकते हैं, मेहमानदारी हो सकती है, किसी तकरीब में आप जा सकते हैं। थर्ड पार्टी का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। कोई ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में जो है थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, या कुछ ऐसा गॉसिपिंग वगैरह चल रही है लिब्रा वालों के लिए। ओके अच्छा, सेहत के हवाले से सेहत आपकी ठीक रहेगी। रात को सही से नींद जरूर लें। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपनी रूटीन का, अपनी डाइट का, सेल्फ ग्रूमिंग, अपने आप को टाइम जरूर दें। और यहाँ पे मुझे जो स्टूडेंट्स हैं लिब्रा, उनके लिए कोई ट्रैवल नजर आ रहा है, कामयाबी नजर आ रही है, एग्जाम में आप बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, कोई अवार्ड, कोई मेडल भी आपको मिल सकता है। कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप भी आपको ऑफर हो सकती है। अगर आपकी एजुकेशन इस वक्त ब्रेक लगा हुआ है तो दोबारा से एक्शन में आ रहा है लिब्रा, यानी कि दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। आपके लिए जो गाइडेंस है वो है, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो प्यार जो है वो, उससे ज्यादा कोई हीलिंग एनर्जी किसी चीज में नहीं है। तो एक दूसरे के साथ फन करें, हंसें, मुस्कुराएं और अच्छा टाइम गुजारें एक दूसरे के साथ। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। इस वक्त आपको स्टडी की तरफ फोकस करना चाहिए। स्कूलिंग दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन है वो आपको हेल्प करेगी लाइफ पर्पस में, पर्सनल ग्रोथ में।
द एंजल्स विल गाइड यू एंड हेल्प यू विद दिस प्रोसेस। और एंजल्स जो फरिश्ते हैं, जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी आपको इस सिलसिले में गाइड कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर्स 8, नंबर 17 और नंबर 26। और कलर्स हैं लीब्रा वालों के लिए व्हाइट, पिंक एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे या लतीफो 101 टाइम्स डेली, आपने ये विर्द लाजमी करना है 101 मरतबा, या लतीफो बावजू होकर। उसके बाद लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है वो मैसेज ये है, इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव रखेंगे अल्लाह पाक की जात पे, कुदरत पे, डिवाइन पे, अपने आप पे, तो आपकी लाइफ में मौजज़े, मिरेकल्स होंगे। इसके बाद स्कॉर्पियो की बात होगी, और जिनका साइन ज़ोडिक साइन, जिनका सितारा स्कॉर्पियो है, स्टार जो है स्कॉर्पियो है, बुर्ज अकरब है, उनसे जो ताल्लुक रखते हैं लोग, उनके लिए जो हॉरोस्कोप है इस हफ्ते का, आप सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन या अपने नाम के मुताबिक भी आप अपना स्टार देख सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो के करियर के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, तो इस वक्त बहुत फोकस है अपने करियर पे, अपने काम पे। हाँ, मूड उनके रहते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, कभी मूड ज्यादा काम करने का होता है, कभी मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो इस वक्त अपने बिजनेस की तरफ जो है बहुत फोकस्ड है। वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। जॉब हो सकता है आप कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में है और काफी अरसे से आप प्लान कर रहे हैं कि कोई फ्रीलांसिंग काम, कोई अपना बिजनेस, कोई इंडिपेंडेंट काम होना चाहिए। तो उसकी तरफ मुझे लगता है कि कोई एक्शन आप लेंगे, आप शुरू कर सकते हैं कोई न्यू बिगनिंग, कोई अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई स्केड्यूल की किसी के साथ मुलाकातें, मीटिंग, मशवरे, किसी से एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। तो ये चीज मुझे स्कॉर्पियो की नजर आ रही है। पैसों को लेके एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैसे कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं, स्कॉर्पियो के परेशान बहुत ज्यादा हैं, या सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, या रिसेंटली आपका कोई लॉस हुआ है फाइनेंशियली, उस चीज को लेकर बहुत परेशान है स्कॉर्पियो, लेकिन बहुत जल्द इस चीजों को लेकर भी आप ठीक हो जाएंगे। लव लाइफ इस वक्त स्कॉर्पियो की बेहतरीन नजर आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, हो सकता है शादी आपकी किसी और कंट्री में हो सकती है, कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है, किसी बैरून मुल्क से आपका कोई प्रपोजल आ सकता है, या शादी आपकी होने वाली है और आप मूव कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और लव लाइफ मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो की इस वक्त बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। मोहब्बत, प्यार, लव, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, सारी चीजें हैं। मैरिड लाइफ भी हेरोफेंट का कार्ड है, तो आप स्कॉर्पियो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह के हवाले कर दी हैं। कुदरत की तरफ से उनको मदद मिलेगी, ब्लेसिंग्स, घर में बरकत, बच्चों के साथ उनको खुशी नसीब होगी, औलाद की खुशी भी मिल सकती है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। डिवाइन हेल्प नजर आ रही है स्कॉर्पियो को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर। हेल्थ के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस है, लेकिन हेल्थ ठीक रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुझे ट्रैवल लग रहा है, कहीं ट्रैवलिंग, कोई स्कॉलरशिप, कोई स्टडी वीजा आपने अप्लाई किया है तो वो बहुत जबरदस्त है। कोई कामयाबी, सक्सेस नजर आ रही है, कोई अवार्ड, कोई मेडल भी आपको मिल सकता है, या अगर आपने स्टडी छोड़ दी है, ब्रेक ले लिया है, तो दोबारा से कंटिन्यू भी हो सकती है। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपके पर्सन के साइड से मैसेज है, आपके पर्सन आपके साथ हैं या दूर हैं, जो भी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। इस वक्त वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू, वो आई लव यू कह रहे हैं आपको, और वो कहते हैं कि आपने उनकी लाइफ में रोशनी भर दी है। तो ये उनका मैसेज था आपके लिए, और जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। तो अगर किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई ऐसा मामला है, आप डबल माइंडेड हैं, परेशान है, डिसीजन लेना है, आप नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत हेल्प कर सकता है।
आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 4, 13, नंबर 22, 31 एंड 40। कलर्स होंगे स्कॉर्पियो के पिंक, रेड एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है या सलामू 101 टाइम, 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आप ये विर्द जरूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है मैसेज, और मैसेज आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। कोई ऐसा कोई सडन कुछ अचानक से कोई सरप्राइज, कोई ऐसी दुआ जो आप मांग रहे हैं वो कबूल हो सकती है। कोई ऐसी विश जो काफी अरसे से आप चाह रहे हैं वो भी आपका कोई ऐसा काम जो रुका हुआ था वो विद इन फ्यू वीक्स में इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। सो एवरीवन, ये था हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो और लियो का। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस हफ्ते का एपिसोड। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ पूरे दिल से, पूरी नॉलेज से आपको मैं गाइड कर सकूं, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। आपका फर्ज है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगता है इस हफ्ते का या जो हॉरोस्कोप अपलोड होते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल जायचे के लिए, बर्थ चार्ट या टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल, इन नंबर्स पे, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।